मैं यहाँ पे एक रिएक्शन वाली बहन के थोड़ा सी आवाज़ लगाऊंगी। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी के इंसल्ट करूं या किसी को कुछ बोलूं या किसी के ऊपर बुरा दिखाऊं। उसका कोई कसूर नहीं है। उसने अगर कोई चीज़ हाइड की है तो किसी के घर के झगड़ा बचाने के लिए। और बाकी किसी के कोई भी इरादा हो वो इंसान खुद जानता है। मैं इतना मजूमी नहीं हूँ कि किसी के अंदर घुस के बोलूं कि इसके मकसद ये था। ठीक है। उस बहन ने साफ-साफ बोला कि सलमा ने बोला कि हाइड करो, वरना मैं चिल्लाऊँगी, मलाई घर में फसाद-वसाद होगा, ठीक है? तो ये जो होस्ट है अपनी जगह शी इज़ राइट कि उसने हाइड कर दिया। अच्छा किया। वरना बाद में चल के जितने लोग इसके सपोर्ट में हैं, किसी ना किसी तरह से लड़ाई होता, फिर हर कोई यहाँ चैनल अपना चला नहीं आता। किसी-किसी लोग ना, अभी मेरा तो अपना बंदा कमाता तो मैं उसके कमाई खाती हूँ। कितने लोग हैं यहाँ पे जो चैनल के कारण जिनके बच्चे अच्छे स्कूल पढ़ रहे हैं। रिएक्शन चैनल्स की बात कर रही हूँ। कितने लोग हैं जो हल्का-फुल्का यहाँ से कमा पा रहे हैं और उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ठीक है? इसलिए ये वाला वॉइस सुन के जो होस्ट है उसके बारे में तुम लोग कोई गलतफ़हमी नहीं पाल लेना। और मैं उस होस्ट से भी माज़रत चाहती हूँ। अगर ये वाला क्लिप यहाँ नहीं लगाऊँगी, तो ये जो मीठी छुरी नाम की दीदी है सट्टू के बहन, सगी बहन, उसके सच्चे सामने कभी नहीं आ पाएगा। ठीक है? तो इन लोगों के जब ये सलमा यासीन ज़िना वाला ड्रामा प्रोग्राम अपना लेके आई थी, तब मैंने साफ-साफ बोला रहा ये कौसर के ड्रामा को छुपाने आई है। कोई मेरा बात नहीं माना। 1-2 साल बाद सबने अपने मुँह से कहीं न कहीं बोला ये बात, कि ये छुपाने आई थी। जस्टिस फॉर कोसर को जस्टिस फॉर सलमा करने आई थी। और यही इकलौता ड्रामा राज़ है जो सब लोगों ने छुपाना है। ठीक हो गया? तो जो सट्टू आईब्रोज़ एंड बाल काटी रही वो तो उसका चैनल उड़ा था। गाना लगाई थी कश्मीर में, चैनल उड़ गया। फिर वहाँ रात को उसे मौत का झटका आ रहा था। जिस बेबी को इसने अस्पताल में पैदा होते दिखाना था वो पैदा हो गया था। मैं तो इसी गाँव में रहती हूँ, मुझे सब पता है, कब किसके घर बच्चा पैदा हुआ। ये जो इब्राहिम है इसका सगा भाई तब पैदा हो चुका था अस्पताल में, तो लगाते हैं। और ये बेचारी नशे में गाने लगा-लगा के अपना चैनल उड़वा ली थी और बाल काट ली थी। इसने खुल्लम-खुल्ला बताया है कि चैनल के कारण मेरा क्या हाल हुआ था, आप लोग को याद होगा। मतलब मैं मरने पे आ गई थी। जिस औरत के बच्ची को लोग चीख-चीख के नाजायज़ बोल रहे हैं, ओकर बाप को भी सामने उठा लाए, उस बात पे उसने अपना कोई अंग नहीं काटा, मतलब अपना कोई ऑर्गन नहीं काटा। तो ये क्या असगर के चक्कर में बाल काट ली? ऐसा नहीं होता, चैनल के लिए काटी थी। तो चलती सुनाती हूँ मैं। और उसने अफजल भाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कोई बच्चा नहीं हुआ। नीचे कमेंट आ रहा है कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी को ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ वो इंशाल्लाह अगर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हर चीज। पता क्या कल है ना, मैं वो लाइव ढूंढ रही थी, हुआ था कुछ इस तरह। वो लाइव है ना, मैंने पहले भी ढूंढी, मेरे को नहीं मिली। तो वो लाइव है ना, मेरे को मिल नहीं रही थी। अच्छा वो लाइव कैसे ढूंढी मैंने, पता है, जब वो लाइव मेरी बंद हुई थी ना, तो मेरे को ना करीना ने मैसेज की कि लाइव है ना प्राइवेट कर दो, वरना अम्मा है ना मतलब चिल्लाएंगी, झगड़ा वगड़ा करती घर में, और वो जब बता के ना अब्बा को मार के जाती। घर के बंदा सच्चाई बता रहा है। इस क्लिप के बता रही है बहन। घर का बंदा बता रहा है कि सच्चाई बता रहा है। सट्टू के टीम मेंबर बता रहा है कि बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है। अरे भाई, घर के बंदे के जबानी से आगे करके कौन सा नेटवर्क पैदा है? तो यहीं पे असगर के मुंह बंद करा के उसे दफा कर दिया गया। आज तक वो नहीं निकला बिल से। ऐसा गुस्सा, बेचारा बीमार पड़ा है वहां पे जाके, लौटा नहीं। आधी अधूरी सच्चाई गंदी सच्चाई होती है। पूरा बता के जाता तो शायद अल्लाह पाक उस पे थोड़ा रहम खा लेता। आज बीमार मेरा वो लाइव हुआ था जहाँ असगर भांडा फोड़ा था। असगर को जबरदस्ती रोक दिया गया था, जिसके बाद से असगर गायब हुआ, आज तक नहीं निकल के आ पाया। वो लाइव सलमा प्राइवेट करवा रहा। क्यों करवाई प्राइवेट? ये तो सबसे बड़ा एविडेंस रहा सलमा के लिए। सट्टू को पूरा नंगा खड़ा कर दी थी कि झूठी औरत है। क्यों करवाई? प्राइवेट करवा दी। बहना, जिसने प्राइवेट किया है उस तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो किसी के घर के लड़ाई के चक्कर में कि लड़ाई ना हो भाई चलो प्राइवेट कर देते। इस हाउस ने ये भी बोला कि आप लोग बोलोगे तो मैं वो लाइव खोज के आप लोग को सुनाऊंगी और री अपलोड भी कर दूंगी।
तो भाई तुम लोग अपने अपने अतड़ी ओझड़ी फेफड़ी फेफड़ा गुर्दा कलेजी गोल ब्लेडा वगैरह ना फड़वाओ यहाँ पे प्लीज। अल्लाह दे वास्ते सच बोलो, इन दोनों बहनों के नंगा नाच को एक्सपोज करो यहाँ पे, खत्म करवा इनके तमाशा। अगर तुम लोग इनके तमाशा खत्म करवा दोगे ना, तुम लोग फ्रेश अच्छी व्लॉग्स बनाओगे, बेशक अपनी फैमिली दिखाओ ना दिखाओ, कुछ भी दिखाओगे चलेगा, तुम लोग हीरो बन जाओगे। लेकिन नहीं, लोगों को यहाँ गंद में नहाना है। अभी देखो औरत जो गुजर गई है अभी हाल ही, वो सट्टू के सपोर्टर थी, ठीक है। अब सपोर्टर थी, अब आप लोग सपोर्टर समझो तो मैं क्या बताऊं। वो बड़ा गाली गलौज करती थी। मुच्चड़ आया था अपना गुर्दा बेचने, बेचारा के सड़ा मुड़ा खांसी के दवाई भरा पूरा गुर्दा किसी ने लिया ही नहीं। अब रोते ढमलाते चला गया गांव, कंटेंट गुर्दा खत्म। अब आ गया कंटेंट दीदी, आय है दीदी कमिंग अप, दीदी वीडियो डाले या ना डाले, पूरी दुनिया के तो पेट भर रही है सट्टू द टट्टू लेडी। अपन दीदी के भर देगी तुम लोग के क्या जाएगा। जहाँ पे पतरा पतरा लिफाफा सबको पकड़ाती है, वहीं पे एक मोटा गद्दी वाला लिफाफा अपनी बहन को पकड़ा देगी, किसी के कुछ नहीं जाता। तो भाई दीदी आ गई ना, अभी तुम लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ, कल जब बिल्लो रानी मर जाएगी, तब ये दोनों बहनें एक दूसरे के कंधे पे रोते नजर आएंगे, तब तुम लोग कौन सी बोलेगा, ये तो सोचा करो कभी। दोनों सगी बहनें हैं भाई, जिसको सबूत चाहिए वो इंस्टा पे आके मुझसे ले लेना। ये जो तुम लोग के दीदी है सऊदी वाली दीदी, उसके सपोर्टरियों की आवाज में सबूत दूंगी मैं। उसके सपोर्टरियां खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि दीदी कैसे हम लोग से कोसर वाला ड्रामा छुपवाती है, कोसर के राज जब खुल जाती है दीदी कैसे हम लोग के शटअप खोल देती है। तो इस बार दीदी अपनी बहन के डूबती नैया बचाने आई है। अरे भाई वीडियो डाले ना डाले, छोटी बहन लिफाफा के भेज देगी, वही बहुत है, घर चलता रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं ट्रैवलिंग का, कुछ बनाते हैं कुकिंग का। देखने वालों में एक मतलब जज्बा होता है ना, शायद बोलते हैं कि यार आज देखने कहाँ गया कहाँ पहुंचा। कुछ लोगों के ट्रैवलिंग व्लॉग्स मैं भी देखती हूँ, और मैं रोज देखना चाहूंगी ना कि यार उन लोग उधर गिर देखते लौट आए या नहीं। एक मतलब जुनून होता है ना कि हम उसे देखें वो फैमिली को। कुछ लोग बनाते हैं वीडियोस कुकिंग का, तो हम लोग देखना चाहते हैं, हाय देखते हैं आज क्या बने, कल तो बड़ा मजेदार बनाई थी, किस किस को खिलाई घर में देखते हैं। उनके चैनल रोजाना रोजाना बेसिस पे चलता है। कुछ कुछ लोग खाली रील्स बनाते फनी फनी ना, उनको भी देखने में एक मैं तो देखती हूँ एबनॉर्मल कपल को, छोटे और आंदू को, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे दोनों, बड़े क्यूट लगते हैं। तो ये लोग व्लॉग जब लंबा डालते हैं तो इनके लंबा व्लॉग नहीं चलता, सिर्फ शॉर्ट चलता है, क्योंकि लोग उन्हें शॉर्ट में ही वो इंतजार करते हैं। तो ये औरत यहाँ सजनी सजनी साजन साजन खेले रही, अब रो रोज सजनी सजनी वेट करते हैं लोग ना, तो को सर सजनी सजनी होते रहता ना दिन से, और सबको समझ आ गया है वो सजनी सजनी थी ही नहीं कभी, और ना वो कभी साजन था। बात खत्म है ये, हवा टाइट चैनल का चल ही नहीं रहा है। 4 रोज सजनी से लड़ती है, कितना रोज लड़ लेगी ज्यादा से ज्यादा, फिर फ्रेंडशिप भी तो करना पड़ता है। हाय हाय, तो सजनी सजनी कब तक खेले, लोग थक चुके हैं। तो बेचारी के चैनल चल ही नहीं रहा है, कंटेंट तो है ही नहीं। हमेशा की तरह बहन और बंदा हम लोग है ना, कंटेंट होए ना होए हम लोग तुम्हें व्यूज दिलवाने के हर हाल में कोशिश करेंगे। तो दोनों कम्युनिटी कम्युनिटी खेल रहे हैं, अब लोग इंतजार कर रहे हैं महारानी वीडियो कब गिराए। महारानी ने क्या किया, स्किप कर दी, अचानक गिराएगी। अब मैं तुम्हें व्यूज दिलाऊंगी कम्युनिटी कम्युनिटी खेल के, तुम जैसे सबको लिफाफा देती हो मुझे थोड़ा मोटा दे देना, तेरी बहन जो हूँ मैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ना तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, जो मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ ना, अगर आप लोग समझ पाना तो बिस्मिल्लाह, नहीं समझ पाना तो भैया मुझे माफ कर देना। सबको पता है मैं दोनों बहनों को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, और सबको पता है मैं दोनों बहनों के मिली भगत एक्सपोज कर देती हूँ, और जो बात मैं आज बोल रही हूँ यही बात 6 महीना बाद सारे कहीं ना कहीं बोल देंगे जाके, एक ना एक बार सब ने बोलना है ये बात। ठीक हो गया।
तो वीडियो पे जाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी। जब असगर आके बोला था कि कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं मरा, शादी भी कंटेंट है, तो सलमा यासीन ने जिसके चैनल पे लाइव हुआ था उस होस्ट को बताया कि अब भी एकदम इला लाइफ प्राइवेट करो, और उसने कर भी दिया रहा। पता नहीं अल्लाह जाने होस्ट को कौन सा वास्ता दिया रहा। अभी जल्द मुझे किसी ने क्लिप ला के दिया कि ये देखो होस्ट ये बात कर रही है कि सलमा ने ये बात छुपवाया था, प्राइवेट करवाया था लाइफ को। मैं यहाँ पे होस्ट के दोस्त नहीं दूंगी, क्या पता कोई रोना रोई होगी, अल्लाह बेहतरीन जाने, हमें नहीं पता अंदरूनी बात, ठीक है। अब होस्ट जाने वो जाने। आप लोग जाहिर सी बात है होस्ट अपना भी बचाव करेगी ना, कि मुझे कोई ना गालियां दे आके। तो ये जो सट्टू है, गुंडी औरत जो है रंडी रोना लेके आई थी गेटअप में कि मेरा बंदा शादी करने जा रहा है। अब रोज तो नहीं गेटअप में आएगी कि मेरा बंदा शादी करने जा रहा है। रोजाना तो नहीं बैठ के बोलेगी मेरा बंदा शादी करने जा रहा है। वन टाइम बोल पाएगी ना। अब रोजाना तो नहीं बोलेगी वो औरत मुझसे लड़के भाग गई, फिर दोबारा उससे लड़ने के लिए उसे वापस लाना भी तो पड़ता है ना। उसको फुसला बहला के अपने घर में ला के फिर से लड़के भगाना पड़ता है, फिर बुलाना पड़ता है, फिर लड़ना पड़ता है। एक लड़ाई को खींच भी नहीं सकती है। अगर एक बार लड़ाई हो गई वो अपने घर में या अपने घर में, तो फिर लड़ाई शांति हो जाएगी। रियल सौतन तो है ही नहीं कि आ जाएगी लड़ाई फिर से। ये तो कंटेंट सौतन है ना। रियल अगर होती तो लड़ाई खुद ब खुद होती रहती। कंटेंट सौतन है, तो उसको वापस ला ला के फिर खदेड़ना पड़ता है। आई होप आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझोगे आज, ठीक है। तो इसके चैनल चलाए कोसर से, पूरी खानदान का चलाए। इतना भी तुम लोग जानते हो कि जिनके पास चैनल नहीं है उनका खर्चा ये चलाती है। जानते तो होंगे ना, लाइक आसिया बाबी और दैट लेडी राबिया कानी, इन सब के खर्चा ये चलाती है। शाहिद अमीन, जिन जिन के चैनल ये बंद करवाइए मुंह बंद करने के लिए, उनका ये खर्चा चला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह चला रही है। जैसे भी हराम से चला रही है, फिर चला रही है। मतलब अपना ठेका निभा रही है, बेशक वो मुंह बंद करने के लिए ही हो। किसी का घर चल रहा है, हराम तरीका से चल रहा है, लेकिन खा पी रहे हैं, बस यही बहुत है इनके खानदान में। हमारे घर में हलाल हराम की देखभाल होती है, इनके घर में नहीं होती है। तो इन लोगों के लिए सब ओके है, ठीक हो गया। तो अभी लालान ध्यान से सुनना, अभी इसके चैनल नहीं चल रहा है। कौसर भी इतना इनफ नहीं है कि इसके चैनल चला पाए। अब जब ये कंटेंट कौसर लाती है, इसके खुद के ना ब्लाइंड सपोर्टर्स कहते हैं कि भाई बस कर दे, इसके मुंह ना लग फिर तुम रोगी। अब ये समझ गई है, अब दोबारा रोने के लिए ही लाई है इसको कौसर को। कमेंट में लोग इसकी बुज्जियां मार रहे हैं कि वी डोंट वांट टू सी दिस कौसर। अगर कौसर के दिखाओगे हम लोग भाग जाएंगे। अब जानम करे तो क्या करे, ये दिल क्या करे। चैनल चलाना है भाई, जानम को चैनल चलाना है। अब जहाज तो आएगा नहीं चलवाए, बचता कौन है। प्यारी बहना सलामत रहना। बिफो बहना की सच्चाई बताऊं, एक बात ध्यान करना। बहना और इसके बहुत दिन से बात नहीं हो रही है यूट्यूब पे ना, सबको पता है दोनों में बात नहीं हो रही है। लेकिन बहना को ईला लाइन पता है कि जब ये जमीन खरीद रही थी, बिल्लो रानी से मना कर रही थी। बताया कौन है यार। जमीन तो अभी जल्दी बिल्लो के सऊदिया से आने के बाद जमीन के सौदा चला है ना। तो जब ये जमीन खरीद रही थी, बिल्लो इसे रोक रही थी, तो मीठी छुरी दीदी आपको किसने ये बात बताया। बिल्लो मनुष्य ने बताया होगा ना। बिल्लो बता दी, घोंचू चुपे चुपे बता देता है गुस्से में आके, नखून चबाते, या फिर खासू पादो बता दिया। खासू पादो को तो कोई इलम ही नहीं है इस बारे में, वो तो बाद में आके बुज्जे दे रहा था कल्लू को। तो तुम लोग नीलावास सोचते रहो, ठीक है। मीठी छुरी को किसने बताया कि बिल्लो जमीन लेने से मना कर रही थी। मीठी छुरी को कैसे पता चला कि बिल्लो मना कर रही थी।
किसने बताया मीठी छुरी? तुम्हें पता है सब ना, तुम सब एक हो ना। तो जब असगर भैया आके लाइन बोला था कि ये शादी जो है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कुछ नहीं है इसके अलावा, और ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया है सब फेक न्यूज है, सब झूठ है, सब ड्रामा है। तो जहाँ पे हमारी एक रिएक्शन चैनल है इसी मतलब इसी के रिलेटेड, उसके वहां पे बैठ के इसने लाइव में बोला था असगर भैया ने, ठीक है। तो वो लाइव जुड़ते प्राइवेट हो गया ना। अभी लास्ट वीक पता चला लो, हाउस ने अपने अभी जल्द की लाइफ में बतलाया, मेरे पास क्लिप भी है, बताया कि ये वाला लाइफ प्राइवेट मुझसे सलमा ने करवाया। जब असगर ने आके सितारा की सच्चाई बताया तो सलमा ने लाइफ क्यों प्राइवेट करवाई? हाउस की आवाज में मेरे पास क्लिप है। हाउस आके खुद बताइए कि सलमा ने मुझसे वो वाला लाइफ प्राइवेट करवाई है। बातें खत्म। क्यों करवाइए? क्यों नहीं सच्चाई बतावे? क्यों नहीं क्लियर करे कि मेरा बंदा जो बोल के गया क्या बोला है? बंदा को अंडरग्राउंड करने के लिए इन लोगों ने 50 लाख लिया है। आज 10-12 बार हो गया मैंने ये बात बोला है यहाँ। मुझे नहीं पता वो कौन इंसान है, मुझे बहुत बार आके इनके बारे में क्लू देता है, शोशे देता है, और ये लोग आके मुझसे पता भी करते हैं कि मैं कितने पानी में खड़ी हूँ, लाइक मैं अभी कितना कुछ जानती हूँ कितना नहीं, और कितना सबूत है मेरे पास है कितना नहीं, तो देट ये लोग मुझे लाइटली ले, और मैं क्या लेने वाली हूँ रिएक्शन छोड़ने के लिए, ये भी पूछ के चला गए मुझसे लोग कि तुम ऐसा क्या लोगी ये इस रिएक्शन चैनल यहाँ से छोड़ने के लिए, ये सब पूछा गया मुझसे। हमेशा की तरह मेरा एक ही जवाब है, आके चैनल पे सबको बता दो कोसर की सच्चाई, मैं चली जाऊंगी मुफ्त में, नो यूज, मेरे को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जब इसने मेरा चैनल उड़ाया तब भी कोसर की सच्चाई बताने पे ही उड़ाया है, ठीक है, और मैं दोबारा बना के इसीलिए आई हूँ। पेमेंट आए चाहे नहीं आए, आई विल डू एग्जिस्ट हियर, मैं यहाँ पे रहूंगी, इनको फूल बटा फूल दूंगी मसाले, मुझे नहीं परवाह है, मैंने कसम खा के बैठा है कि जब ले सच्चाई नहीं बताएगी मैं इस पे रिएक्शन देती रहूंगी। चाहे मैं अपने घर जाके कोई जॉब भी ज्वाइन कर लूँ, स्टिल मैं टाइम निकाल के दूंगी, देख ले, ठीक है। जब तक दूंगी तब तक, जब तक ये लोगों ने आके यहाँ सच्चाई नहीं बताएंगे, तक तो अपने जबानी नहीं बताएगी जब तक। जितना बार मेरा मेरा चैनल उड़ाओगे मैं उतना बार वापस आऊंगी, देखते हैं कितना उड़ता है। एक तरफ घोंचू है, एक तरफ मीठी छुरी है, कंटेंट कंटेंट खेल रहे हैं सिर्फ इकलौती सट्टू को कंटेंट देने के लिए, दोनों को नहीं परवाह है। वो दोनों अपना तार लड़ा रहे हैं सिर्फ सट्टू को व्यूज देने के लिए, कि इस मामले में सट्टू आके वीडियो बनाएगी, कुछ व्यूज खाएगी, दया की भीख लेगी, फिर थोड़ा से बूस्ट मिल जाएगा, इतना के लिए आई है। अब कुछ कुछ खुलाफातिया दिमाग सोच रहा होगा कि इसमें सलमा के क्या फायदा है। अरे भाई, यहाँ पे आके वीडियो बनाए चाहे नहीं, उसकी बहन उसका घर चला रही है, तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमेशा से लेके आज तक उसकी बहन उसका घर चलाती है, तो तुम लोग उसके बारे में परेशानी लो ही ना, ठीक है। उसकी बहन उसका घर चला रही है, इतने लोगों का घर चलाती है, अपनी सगी बहन का नहीं चला सकती है? चलाएगी भाई साहब। तो चलते हैं सट्टू के शिफ्टिंग होने पे, ठीक है। सट्टू ने कार्टन भर लिया, जिसको काउटन बोलती है, कार्टन भर लिया सट्टू ने। तो यूट्यूब के जो भतीजी है, बोले तो इजाज भाई साहब की बच्ची टिंग मुंगी कहती है, वी आर गोइंग टू कराची। क्या बात है, यही सच है। ये औरत इस्लामाबाद में घर खोजने का नाटक कर रही है, इस्लामाबाद से इसका पेट भर गया है, ये इस्लामाबाद में कहीं नहीं शिफ्ट होएगी, इस्लामाबाद से इसका पेट भर गया है। ये इस्लामाबाद में तभी रहेगी जब इसके और खानदान वहां पे शिफ्ट होंगे। इसकी बहन, इसका भाई तो पहले से होना चाहता है, भाभी तो फुल तैयार है। देखते हैं पूरा खानदान आती है इधर, या ये कराची जाती है उधर सबको फिर बटोरती है।
कहीं तो जाएगी। एक तो जहाँ पे मैं बैठ के भी रिएक्शन दे रही हूँ, यहाँ पे सुबह सुबह वाला लोगों के घर के खाना खुशबू आ रही है। मैंने भी नहीं बनाया, मैं 8 बजे बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। अभी तो फजर के बाद वाला टाइम है। यार भूख लगे लगा हमें तो। आज वैसे हमारे घर में बिल्लो रानी फेवरेट दाल बनेगा। माश नहीं, मसर और मूंग बनेगा। खूब एक खाना के खुशबू ले लिया, अब शुरू करा मैं। पता नहीं क्या क्या बनाते हैं हमारे अगल बगल के लोग, इतनी खुशबूदार बनाते हैं। गरम कर रहे हैं या बना रहे हैं, अब अल्लाह जाने, लेकिन खुशबू बड़ी चंगी अमदी पे है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई भूख आएगी रात हम जोर से। हाय अल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, काफी लोगों को बुरा लगता है जब मैं इस औरत की सच्चाई बताती हूँ। दोनों बहनों के सपोर्टर्स एक एक अलग अलग टीम्स बनाए हुए हैं। दो इधर वाले कभी उसको गाली देते हैं, उधर वाले इसको देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम लोग जिनको गाली दे रहे हैं वो दोनों सगी बहन है। कल के बिल्लो रानी मरेगी, दोनों एक दूसरे के कंधे पे रोते नजर आएंगे। तो भाई इन लोगों के पीछे अपने अपने अतड़ी फेफड़ा गुर्दा मत फड़वाओ। देखा नहीं, अनवर आयरा गुर्दा बेचे खाली हाथ चला गया। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।